आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्लास 9 की बुक से। और इससे पहले के सारे क्वेश्चन और हर एक एग्जांपल वो सब मैंने सॉल्व करवा रखा है। अगर आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में या इसके अलावा किसी और चैप्टर में किसी में भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, जहाँ के आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा और भी अदर सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, एक तो तरीका वहाँ, दूसरा तरीका ये है आपको कि मैं डिस्क्रिप्शन पे भी उसका जो है प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ भी आपको इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और नहीं तो मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा। फिर भी आपको नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब के सर्च पे जाना और लिखना ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्लास 9 बाय आयोटा क्लासेस, जरूर डालना बाय आयोटा क्लासेस, और आपको सारा का सारा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। आइए देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल हमें बनाना है ABC, इन विच बेस जो है हमारा AB = 5 सेंटीमीटर दिया है। बेस AB = 5 सेंटीमीटर दिया है और एंगल A = 30 डिग्री दिया है। उसके बाद बोल रहा है कि AC - BC, ये थोड़ा समझना कि AC - BC = हमको दिया है 2.5 सेंटीमीटर। तो जस्टिफाई हो कंस्ट्रक्शन, उसके बाद अपने कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई भी करना है। तो देखो, मैं पहले इसका थोड़ा सा आधा टॉपिक में बनाने के बाद कुछ कॉन्सेप्ट है मैं इस क्वेश्चन में जो देने वाला हूँ तो दूंगा। आइए, तो सबसे पहले तो हम लोग ये काम करते हैं, क्या कर रहे हैं कि हमें बेस कहा गया ना, बेस लाइन AB = 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग AB = 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं दो तरह का पेन यूज़ कर रहा हूँ, एक ब्लू पेन और एक रेड पेन। तो आपको बनाना पेंसिल से ही है, बट मैं जहाँ ब्लू पेन का यूज़ करूँगा वहाँ पर आपको डार्क लाइन खींचना है, जहाँ पर मैं रेड पेन का यूज़ करूँगा वहाँ पर आपको हल्के हाथों से लाइन खींचना है। तो आइए देखो डिस्टेंस, सबसे पहले तो हम लोग काम करते हैं, जैसे कि कहा गया कि AB = 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग AB = 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो ये ले लिया हम लोगों ने, AB का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। चलिए, तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, है ना। 5 सेंटीमीटर मैंने ले लिया। अब क्या करेंगे कि ये हो गया हमारा A पॉइंट, दिस इज़ A एंड दिस इज़ B। उसके बाद ये हमें जो बोला गया है कि AB 5 सेंटीमीटर, तो उसको यहाँ लिख दो, AB = 5 सेंटीमीटर था, तो ये 5 सेंटीमीटर। चलिए, अब क्या करेंगे कि हमें कहा गया है कि एंगल A से 30 डिग्री खींचने के लिए, चलिए ये A है हमारा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 30 डिग्री खींचेंगे। तो आइए 30 डिग्री खींचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंपास का यूज़ करेंगे, और कंपास का यूज़ करने के बाद हमें मालूम है 60 का आधा होता है 30, तो 60 का आधा करेंगे। तो ये लिया हम लोगों ने, सबसे पहले तो एक सेमी सर्कल ले लो या एक आर्क ले लो, काफ़ी है, इतना बड़ा काफ़ी है। अब उसके बाद यहाँ पर जहाँ ये कट करा है यहाँ पर रख करके एक आर्क और ले लेंगे, ये ले लिया एक आर्क। तो ये पहला आर्क, पहला कट हमारा 60 डिग्री होगा, कंपास को डिस्टर्ब नहीं करना है, बिना डिस्टर्ब किए। तो ये 60 डिग्री होगा, 60 का आधा होता है 30, तो चलिए मैं इसको आधा करने वाला हूँ। तो इसको, ये तो 60 डिग्री हो गया हमारा पहला कट जो हमें निकला है, दिस इज़ आर 60 डिग्री, ओके। उसके बाद इसको डिस्टर्ब नहीं करना है और यहाँ पर रख करके एक कट यहाँ लेंगे ना। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ रखने के बाद इसको, जहाँ पर 60 डिग्री का मुझे मिला है, 60 का आधा करना है, इसीलिए इसको यहाँ कट करेंगे तो हमें ये कट मिल गया। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन जो खींचेंगे ना, ये हमारा 30 डिग्री का ही मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस लाइन से, मतलब इस पॉइंट से A पॉइंट को मिलाते हुए हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं। तो चलिए, ये रहा हमारा पॉइंट A और ये रहा 30 का, तो ये यहाँ से मैंने एक लाइन खींच लिया, ठीक। अब जो है डियर स्टूडेंट समझना, जो पॉइंट C है इसी पर कहीं ना कहीं मिलेगा। आप अब एक बात पूछ सकते हो कि सर आपने पिछले एक एग्जाम्पल में आपने नीचे की तरफ लिया था, यहाँ ऊपर की तरफ ले रहे हैं, कैसे समझेंगे कि हम नीचे की तरफ जाएंगे या ऊपर की तरफ जाएंगे, है ना। तो इसका बहुत ही आसान सा तरीका है, मैं आपको रफ वक्त में समझा देता हूँ। एक बार हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहले जो ट्रायंगल कहा जाएगा बनाने के लिए, वो ट्रायंगल आप यहाँ बना लेना। तो BC हमको जो बेस है हमारा ना, वो AB है, तो आप AB से बना लिया। ये रहा हमारा AB = 5 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से पहले आप कर लेना, ये बहुत ही ज़रूरी, नहायत ज़रूरी है। तो अब करने के बाद एक ट्रायंगल बना लेना। ये ट्रायंगल अगर मान लो कि मेरा ये C पॉइंट तो हमारा यहीं कहीं पे आएगा, ये आ गया C पॉइंट हमारा। अब आप समझो इस बात को कि अगर आपको कभी भी ये साइड, यानी कि ये वाला साइड जो एंगल हमें दिया हुआ है, एंगल हमको A दिया हुआ था ना 30 डिग्री, तो इसके अपोजिट वाला साइड, अगर ये साइड माइनस ये साइड देगा, यानी कि BC - AC देता, तो हम लोग ये लाइन को नीचे लेके जाते। और अगर जब आपको ये साइड माइनस ये साइड दिया हुआ है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, लाइन को ऊपर के लिए, तो इसीलिए मैंने ऊपर की तरफ खींचा है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना। अगर ये इसके अपोजिट वाला साइड माइनस ये साइड देगा तो हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, ये साइड माइनस ये साइड देगा तो ऊपर की तरफ ही जाएंगे। आइए, तो अब क्या हुआ कि ये हम लोगों ने लिया। अब हमें कहा गया कि AC - BC = बोला गया है 2.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग 2.5 सेंटीमीटर पर क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट ले लेंगे। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 2.5 सेंटीमीटर पर। तो चलिए, ये AC नापते हुए
2.5 सेंटीमीटर पर, ये रहा हमारा 2.5 सेंटीमीटर। तो ये एक पॉइंट ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको मैं मान लेता हूँ डी, सपोज दिस इज़ डी। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस डी से बी को मिला देंगे, और ये हमारा हल्के हाथों से करना, क्योंकि ये आपका मेन लाइन नहीं है। मेन लाइन तो हमारा ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल का ये हमारा मेन लाइन नहीं है, बस इसलिए इसको मैं रेड पेन से बना रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया। देन उसके बाद क्या करेंगे, इस BD को करेंगे बाइसेक्ट। आइए अब इस BD को करेंगे बाइसेक्ट। तो कैसे करेंगे बाइसेक्ट, ये हुआ हम मोर देन हाफ लेते हैं। मोर देन हाफ लेने के बाद है ना, एक आर्क नीचे की तरफ ये लिया, एक आर्क ऊपर की तरफ, देन एक आर्क हमारा होता है नीचे की तरफ, है ना। उसके बाद उस जो डी पॉइंट हमें मिला है उस पॉइंट पर रखने के बाद है ना, उस आर्क को कट कर देंगे। ये आर्क यहाँ कट कर रहा है और ये आर्क यहाँ कट कर रहा है। तो ये दोनों पॉइंट मिल गया हमें। अब क्या करेंगे कि इन दोनों को पॉइंट को मिलाते हुए परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, और जो इस लाइन को जहाँ कट करेगा वही हमारा लाइन हो जाएगा। तो आइए, ये रहा हमारा वो लाइन पॉइंट, और ये रहा हमारा ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट। चलिए दोनों पॉइंट को मिलाते हुए मैं एक ट्रायंगल खींच रहा हूँ। परपेंडिकुलर लाइन पर खींच दो ना, परपेंडिकुलर में मालूम है ये बाइसेक्टर है ना, तो ये डॉटेड लाइन में खींचना, खींच दिया। अब इसको ये यहाँ कट कर रहा है, यहाँ पर कट किया, यही पॉइंट तो हमारा हो गया। दिस इज़ योर ए, ये हमारा आ गया ए, सॉरी सी, ये हमारा सी आ गया। तो ए तो ऑलरेडी था ही, बस अब जो है ट्रायंगल को अब डार्क कर लो। तो ये हमारा हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको डार्क कर लेना है मुझे। चलिए, तो ये हो गया हमारा BC एंड दिस इज़ आर AC। तो ये हमारा AC मिल गया। इसी तरह से आपको जो है रेशियोज बनाना है। तो ये हमारा ट्रायंगल देखो, बहुत खूबसूरत सा ट्रायंगल हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब हम लोग जो है इसको वेरीफाई करके जस्टिफाई भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन देखते हैं, फिर देन हम लोग उसके बाद जस्टिफिकेशन भी देखेंगे इसका। तो ये सबसे पहले मैं वेरिफिकेशन यहाँ देता हूँ। तो ये रहा हमारा वेरिफिकेशन। चलिए, तो वेरिफिकेशन करने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले इसको मेज़र कर लेता हूँ, है ना, कि AC कितना आ रहा है। और AC में से हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें AC माइनस BC का आता है 2.5 सेंटीमीटर, तो AC देखो कितना आता है, उसमें से BC माइनस करेंगे तो हमारा आ जाना चाहिए। तो चलिए, ये रहा हमारा, ये 5.1 दे रहा है, बोल रहा है कि भैया हम 5.1 है। चलिए ठीक है, 5.1 हो गया AC। एंड अगर हम BC को मेज़र करें तो BC कितना आ रहा है, BC हमारा 2.6 आ रहा है। इसका मतलब बिल्कुल सही आ रहा है, एकदम सही है, कहीं से कोई एरर नहीं, कहीं से कोई गलती नहीं, हर एक mm सही आया हमारा। आइए, तो अब हम लोग यहाँ पर वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो वेरिफिकेशन में क्या हो जाएगा हमारा कि AC जो है, AC माइनस BC देखते हैं कितना आया। तो AC अभी हम लोगों ने मेज़र करा, तो ये लेंथ हमें आया था 5.1 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर आया। और ये जो BC हम लोगों ने अभी जो मेज़र करा है, तो BC हमारा आ रहा है 2.6 सेंटीमीटर, ये आ रहा है। तो AC माइनस BC इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा कि 5.1 सेंटीमीटर और माइनस 2.6 सेंटीमीटर। तो कितना आएगा, अब जो इसको माइनस कर लो, माइनस करोगे तो एग्जैक्टली हमारा 2.5 ही आएगा। चलिए, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या कि AC माइनस BC इज इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। चलिए, ये हमारा आ गया, वेरिफिकेशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं जस्टिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो आइए, अब हम लोग जो है स्टूडेंट्स जस्टिफिकेशन देख लें इसका, कि जस्टिफाई कैसे करेंगे। तो है तो हालांकि ईजी ही, चलिए मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ। तो यहाँ लिख देता हूँ जस्टिफिकेशन। चलिए, तो देखो तो डियर स्टूडेंट्स, आप समझो इस बात को, ये ट्रायंगल हमारा, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट डाल दूँ E, ये हमारा E पॉइंट है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। इन द ट्रायंगल CED, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इन ट्रायंगल CED एंड ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूँ, CEB, दोनों ट्रायंगल हमारा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, तो जो ठीक है मैं लिख भी देता हूँ, जो ठीक है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो CE इज इक्वल टू CE हो जाएगा, CE इज इक्वल टू CE कॉमन। चलिए, ये कॉमन हो गया। आइए मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ ताकि मेरे पास जगह कम है ना। चलिए, अब क्या हो जाएगा कि एक तो ये बात हो गई CE इज इक्वल टू CE, उसके दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा देखो तो दूसरा हो जाएगा हमारा क्या कि ये ED इज इक्वल टू EB होगा ना, ED इज इक्वल टू EB। क्यों होगा, क्योंकि C जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्योंकि CE इज अ बाइसेक्टर। अभी हम लोगों ने बाइसेक्ट करा है ना, बाइसेक्टर है। चलिए, और ये एंगल यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये एंगल तो 90 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो एंगल CED
इज इक्वल टू एंगल सी ई बी। रीज़न क्या होगा, दोनों इक्वल है 90 के बराबर, इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए ये दोनों बराबर हो गया। तो अब जब ये दोनों बराबर हो गया तो देयरफॉर जो ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल ये ट्राइंगल यानी कि सी ई डी इज़ कॉन्ग्रुएंट, दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंट, ओके। कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, किस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो सी ई बी के, तो सी ई बी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। आइए अब आगे चलते हैं। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होता है, यानी कि सी डी इज इक्वल टू सी बी हो जाएगा हमारा। तो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज सी डी इज इक्वल टू सी बी हो जाएगा, है ना, सी बी। क्यों होगा, तो रीज़न बताओ। तो रीज़न हो जाएगा क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा कि बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। चलिए तो अब क्या हो जाएगा हमारा कि अब देखो हमें ए डी दिया हुआ था, टू ए डी देखो यहाँ देखो, क्योंकि जो हमें ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया था, यानी कि ए डी का लेंथ ही तो हम लोगों ने 2.5 सेंटीमीटर लिया था, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों ने लिया था। तो चलो ए डी इज इक्वल टू हम लोगों ने ड्रॉ करा था 2.5 सेंटीमीटर। चलिए तो ए डी को अपन क्या लिख सकते हैं, ए डी को अपन लिख सकते हैं क्या, देखो तो कि ए सी और माइनस डी सी हो जाएगा ना। चलिए तो ए डी को मैं लिख सकता हूँ, ए डी को सी, यही मैंने लिखा है कि ए सी माइनस सी डी, तो ये हो गया हमारा 8। इस ए डी को मैंने ऐसे लिखा है इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ए सी को ए सी रहने दो, ठीक, माइनस सी डी, तो सी डी को मैंने क्या कर दिया, ये सी बी लिख दिया, क्योंकि सी डी जो है हमारा सी बी के बराबर है। तो ये हो गया हमारा, सी बी बोलो बी सी बोलो, तो ये हो गया हमारा बी सी के बराबर। तो यही 2.5 सेंटीमीटर, तो यही तो हमारा गिवन था, और जो हम लोगों ने ये जस्टिफाई करके दिखा दिया। तो यही जस्टिफिकेशन हमें मांग रहा था, जो कि हम लोगों ने कर दिया है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल में बने रहें। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, होगी हमारी फिर मुलाकात नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें, जय हिंद, जय भारत।